गाइज तो जैसा कि आपको पता है कि ब्रिज कोर्स में हिंदी में स्टडी मटेरियल मिलना शुरू हो गया है। ऐसे में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर असाइनमेंट कैसे लिखें, या दिसंबर जनवरी में जो मेरे द्वारा अवेलेबल कराया गया था तो उस पर वो लोग लिख नहीं पा रहे हैं कि सर क्या करें, पेज कैसे रखें, किस क्रम में पेज को रखें। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न है कि सर कितने वर्ड्स में लिखें, आपने तो वर्ड्स बहुत ज़्यादा दे दिया है। तो सभी प्रकार के प्रश्नों को इस वीडियो में समाहित किया गया है जो भी असाइनमेंट से जुड़े हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद असाइनमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं रह जाएंगे, और इसी को ध्यान में रख कर के ये वीडियो बनाई जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप 9450 15 30 17 पर मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रश्नों की जो असाइनमेंट से जुड़े हुए हैं कि सर अभी क्यों लिखें, क्या अभी कोर्स स्टार्ट हो गया है, प्रश्न सारे कहाँ पर हैं, कोर्स की अवधि कब से शुरू होगी, जब अवधि शुरू नहीं हुई तो अभी से लिखना ठीक नहीं रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सर, हो सकता है प्रश्न बाद में बदल जाए। सर कुछ लोगों का प्रश्न है कि सर कब तक लिखना है। कुछ लोग कह रहे हैं सर शुरू कैसे करें, मतलब जो जो देख करके लिखना तो ठीक है, पर उसके पहले जो सारी चीज़ें हैं, जो पेजेस लगेंगे वो किस क्रम में लगेंगे, कैसे लगाएं। और भी बहुत सारे लोगों की शंकाएं मन में है, तो आज उन्हीं शंकाओं का समाधान करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है कि सर अभी से क्यों लिखें और प्रश्न कहाँ है। बहुत से लोग कह रहे हैं सर अभी तो प्रश्न आया ही नहीं है। तो देखिए, ये छठा पॉइंट प्रोग्राम गाइड का जिसमें है टेंटेटिव एकेडमिक कैलेंडर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22वां सप्ताह जो असेसमेंट है वो असाइनमेंट का ही असेसमेंट होगा। ऐसे में 9 से 21 सप्ताह के भीतर आपको लिखना है और उसके बाद आपको सारी चीज़ें जमा कर देनी है। तो उसके बाद 22वें सप्ताह में असेसमेंट होगा। पर एक चीज़ ध्यान रखिए, सत्र परीक्षा से पहले पहले असाइनमेंट पूरा हो जाना चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर असाइनमेंट लिखना कहाँ पे है, कहाँ दिया गया है। देखिए, NIOS की साइट पर आ जाइए और ये जो 3 ऑप्शन है किसी पर एक पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम गाइड डाउनलोड हो जाएगी। प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाइए, और जो एनेक्सचर 4 है, 4 एनेक्सचर में ये बटा हुआ है, एनेक्सचर 4 वहाँ पर चले जाएंगे तो वहाँ लिखा है इंटरनल या असाइनमेंट। तो असाइनमेंट वाले ऑप्शन पे चले जाना है, और यहाँ आप देख सकते हैं पेज नंबर 29, पेज नंबर 30। तो पेज नंबर 29 के बाद पेज नंबर 30 जो है वो कोर्स 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, उस पर सारे उसके जो क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं सेक्शन वाइज बटे हुए हैं। 2 सेक्शन है। तो टेक 2 आर मैंडेटरी फ्रॉम इंटरनल असेसमेंट। तो ये इसमें से कोई भी एक एक चूज़ करना है कोर्स नंबर 6 से। और अभी आपको दिखाऊंगा कि कोर्स 1 और 2 से कोई भी 2 प्रश्न चुन सकते हैं, और उसके बाद के जो 4 कोर्स हैं उसमें से आपको सेक्शन वाइज एक एक प्रश्न चुनना है। अभी कुछ लोगों का प्रश्न है कि सर कोर्स की अवधि स्टार्ट नहीं हुई है, ये तय नहीं हुआ है कोर्स कब से शुरू है, तो अभी क्यों लिखें। तो देखिए, आप अभी से इसलिए लिखिए क्योंकि स्कूल एक्सपीरियंस में आपको 20 लेसन प्लान बनाने हैं, 40 लेसन प्लान बनाने हैं, पोर्टफोलियो विकास लिखना है, रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखना है। तो बहुत सारी चीज़ें लिखनी है, अभी से नहीं लिखेंगे तो बाद में परेशान हो जाएंगे। कुछ लोगों का प्रश्न है क्या सर नए प्रश्न आ सकते हैं असाइनमेंट में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रोग्राम गाइड देख सकते हैं, वो फिक्स है, वही प्रश्न रहेंगे, वही टास्क आपके रहेंगे, और उसमें से जो भी आपको पसंद हो कोई भी 2 टास्क आप चुन सकते हैं, उस पर उत्तर लिख सकते हैं। और उत्तर कितना बड़ा रहेगा, तो 500 से 700 वर्ड्स में उत्तर आने चाहिए। अब बात करते हैं कब तक लिखना है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, सत्र परीक्षा से पहले पहले, जब भी आप सत्र परीक्षा में बैठने जाएंगे उसके पहले, और स्कूल एक्सपीरियंस से पहले, क्योंकि स्कूल एक्सपीरियंस भी सत्र परीक्षा में ही आएगा, तो उसके पहले पहले आपके पास असाइनमेंट रेडी होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि 22वें सप्ताह से असेसमेंट शुरू हो जाएगा, और उसके पहले लिख करके आपको इसको सबमिट करना है। तो अभी से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, हालांकि मैं तो जनवरी में ही उपलब्ध करा चुका था। अब बात करते हैं कैसे लिखना शुरू करूं। तो मैंने पिछली वीडियोस में भी विस्तार से बताया था, फिर से बता रहा हूं। देखिए, कोर्स 1 से ले और कोर्स 2, कोर्स 1 और कोर्स 2 में आप कोई भी 2 प्रश्न अपने मन से चुन लीजिए। और कोर्स 3 से लेके कोर्स 6 तक सेक्शन वाइज 2 सेक्शन में बटा है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए से कोई भी एक प्रश्न और सेक्शन बी से कोई भी एक प्रश्न चुन करके आप लिख सकते हैं। यानी कुल 2 ही प्रश्न लिखना है, 500 से 700 वर्ड्स के बीच में। और इसके बाद आइए मैं आपको दिखा भी दूं उदाहरण के तौर पे कि किस प्रकार से ये दिया हुआ है। देखिए, प्रोग्राम गाइड में फिर से आ जाएंगे एनेक्सचर 4 में, और कोर्स 1 में आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे लिखा है 2 टास्क आर मैंडेटरी फॉर इंटरनल असेसमेंट, डू एनी 2 टास्क फ्रॉम द फॉलोइंग एंड सबमिट अ रिपोर्ट फॉर ईच। तो कोई भी इसमें से जो 7 टास्क दिए हुए हैं, इन 7 टास्क में से कोई भी 2 टास्क आप अपने मनपसंद का चुन सकते हैं। 1 और 2 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 5 6 7 1, कुछ भी, कोई भी 2 टास्क आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें से चुन सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत
नहीं होने वाली है। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसमें वर्ड्स कहाँ लिखा है, कितने वर्ड्स में लिखना है। देखिए 5 से 7 पेजेस में लिख दीजिए, कुल मिला के 10 से 12 पेज का आपका एक एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट होना चाहिए, उससे ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, अधिकतम 5 से 7 पेज। अब इसी तरीके से देखिए कोर्स 2 का भी देखते हैं, उसमें भी कोई भी 2 प्रश्न आप अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। तो इसमें भी कुल 7 प्रश्न दिए हुए हैं, कुल 7 प्रश्न कहिए या टास्क कहिए, दोनों बात बराबर है, या तो प्रश्न कह लीजिए या तो टास्क। तो 7 टास्क दिए हुए हैं, इसमें से कोई भी 2 टास्क आप अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं, जो आपको लगे कि सर ये वाला चुन लेते हैं तो उसको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं बाकी कोर्स की, कोर्स 3, 4, 5 और 6। देखिए इसमें सीधे सीधे लिया है खंड 1 और खंड 2। तो पहले खंड में 3 प्रश्न और दूसरे खंड में 4 प्रश्न। तो पहले खंड के 3 प्रश्न में से कोई भी एक प्रश्न चुनना है, दूसरे खंड के 4 प्रश्नों में से भी कोई एक प्रश्न आपको चुनना है। ठीक है, ये आप इसमें से चुन सकते हैं। इसी के बाद आप देख सकते हैं कि जो इंग्लिश का है उसमें भी यही चीज़ है, 25-25 नंबर का एक एक असाइनमेंट है। ठीक है, कुल 6 असाइनमेंट आपको लिख करके जमा करना है और एक असाइनमेंट 25 नंबर का है। ऐसे ही कोर्स 4 में भी आप देख सकते हैं, वहाँ भी सेम चीज़ है कि 2 सेक्शन बटे हुए हैं। तो सेक्शन ए से आपको एक प्रश्न और सेक्शन बी से आपको एक प्रश्न, कुल 2 प्रश्न चुन करके और उसका उत्तर लिखना है। हर असाइनमेंट का एक एक क्रेडिट अंक है। देखिए क्रेडिट अंक एक अलग चीज़ है, इसको बहुत समझने की ज़रूरत नहीं है, पर हर असाइनमेंट का एक एक क्रेडिट अंक है और 25-25 नंबर के सभी 6 के 6 असाइनमेंट आपके सामने दिए हुए हैं। यानी कुल जो अंक हो गया वो हो गया 150 और कुल क्रेडिट अंक हो गए 6। तो 6 क्रेडिट अंक और 150 नंबर का ये असाइनमेंट है और इसको पास करने के लिए आपको 50% अंक चाहिए, यानी कि 150 में से 125 नंबर मिलना अनिवार्य है। अब बहुत लोगों का प्रश्न आता है कि सर जो आप उपलब्ध करा रहे हैं क्या उसको एज इट इज़ लिख लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप भाषा उसकी अपने हिसाब से बदल सकते हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं या अपने मन से भी असाइनमेंट लिख सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, असाइनमेंट लिखना बहुत सामान्य सी बात है। अब तो स्टडी मटेरियल भी आपको उपलब्ध हो चुका है, आप चाहें तो उसको पढ़ के और असाइनमेंट अपने सुविधा के हिसाब से अपने मन से भी लिख सकते हैं, बल्कि वो ज़्यादा इफेक्टिव भी रहेगा। कारण ये है कि उसकी भाषा भी एकदम अलग रहेगी, वो आप अपनी भाषा में लिखेंगे और सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी कि उसी बहाने आप एक बार उस चीज़ को और फिर से पढ़ लेंगे, तो वो आपको परीक्षा के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि स्टडी मटेरियल को पढ़ करके और अपने मन से असाइनमेंट लिखिए। अगर वो नहीं कर सकते तो जो असाइनमेंट दिया जा रहा है उसको भी लिख सकते हैं। तो दोनों अपने हिसाब से आप चुन सकते हैं, लेकिन हाँ टास्क ज़रूर चुनिए अपने हिसाब से और इसका ध्यान रखते हुए कि सेक्शन वाइज जिसमें दिया है तो उसमें सेक्शन वाइज चुनिए। और पेज की बात करते हैं तो बहुत से लोगों का प्रश्न है कि सर A4 पेज यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल भी गलत है। अगर आप A4 पेपर यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा भी दबा के लिखते हैं या थोड़ा मतलब अच्छी हैंडराइटिंग की कोशिश करते हैं तो पीछे की तरफ इंप्रेशन पड़ता है, वो अच्छा नहीं माना जाता। सबसे अच्छा क्या है कि एक पेज आता है जो एक तरफ लाइनिंग होती है, थोड़ा मोटा होता है और पीछे की तरफ वो सादा होता है, तो वो पेज ज़्यादा अच्छा रहता है, आप उसी का यूज़ करिए। और सबसे पहले बात करें पेज के क्रम की कि किस प्रकार से पेज का क्रम रहेगा, तो सबसे पहला पेज तो उस पर कोर्स का नाम और आईडी कार्ड रहेगा, आप बड़े से लिख देंगे कोर्स 1 और अपना आईडी कार्ड लगा देंगे। दूसरे पेज पर टास्क, तीसरे पेज पर जो टास्क आपने चुना है और चौथा पेज इंडेक्स का होगा। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं लोगों के कि सर एक फ़ाइल बनाएं या अलग अलग कोर्स की अलग अलग फ़ाइल बनाएं। तो देखिए सबसे आसान है, आपको ये स्कैन करके अपलोड करना है साइट पर। NIOS का जो साइट है NIOS की bridge.NIOS, उस पर आपको स्कैन करके अपलोड करना है। तो अलग अलग बनाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अलग अलग ही बनाइए, कुल 6 फाइल बनाइए और सबके अलग अलग इंडेक्स भी बना लीजिए। इसके बाद बात करते हैं क्या असाइनमेंट बस हिंदी या अंग्रेज़ी में लिखना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ स्टडी मटेरियल आपको हिंदी और अंग्रेज़ी में ज़रूर मिल रहे हैं, पर असाइनमेंट की भाषा आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। केवल इसी तरीके से जो परीक्षाएं आपकी होंगी, जो सत्रांत परीक्षाएं होंगी, वो भी आप भारत की 8वीं अनुसूची में दी हुई 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में लिख सकते हैं और वही तरीका असाइनमेंट के लिए भी है। अब आपका स्कूल चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, असाइनमेंट की भाषा अपने हिसाब से आप चुन सकते हैं। देखिए इसके साथ साथ और भी अगर कोई आपको समस्या आ रही है ब्रिज कोर्स को लेकर के, कुछ और तरीके के प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है, तो बेझिझक होकर इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा क्योंकि कॉल उठेगा नहीं। स्कूल एक्सपीरियंस और स्कूल एक्सपीरियंस से जुड़े हुए जितनी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल करा दूंगा।
अब इसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि असाइनमेंट तो चलिए लिख लिया, अब उसके पेज को किस क्रम में लगाएं। तो देखिए सबसे पहला पेज, मैं बार बार कह रहा हूँ, पहला पेज आपका आईडी कार्ड होगा और उसके ऊपर आप लिख देंगे कोर्स कौन सा है, कोर्स 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड जो भी है। उसके बाद जो पेज 2 है वो क्या है, जो सभी प्रश्न दिए हुए हैं ना उस कोर्स के, उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेंगे और दूसरा पेज उसी को डाल देंगे, वो आपका दूसरा पेज होगा। पेज नंबर 3, वो जो आपने जो टास्क सेलेक्ट किया, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने 7 प्रश्न थे, अगर मैं कोर्स 1 और कोर्स 2 की बात करूँ तो उसमें से जो भी आपने चुना उसको लिख देंगे। और पेज नंबर 4 आपका इंडेक्स होगा और पेज नंबर 5 से आप अपना असाइनमेंट लिखेंगे। उदाहरण के लिए देखिए ये एक आईडी कार्ड है, उसका मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ। तो ये हमारा पहला पेज है और इसके नीचे मैं लिख दूंगा कोर्स 1 या कोर्स 2 या कोर्स 3, जो भी कोर्स का मैं असाइनमेंट सबमिट करना चाहता हूँ तो वो सबसे पहला वो यहाँ पर होगा, उसके नीचे लिखा रहेगा कोर्स 1 या कोर्स 2, जो भी आप जिस कोर्स का असाइनमेंट आप लिख रहे हैं। इसके बाद जो पेज नंबर 2 होगा वो क्या है कि जब आप प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करेंगे तो एनेक्सर 4 में बहुत सारे कोर्स के ये दिए रहते हैं। देखिए ये टास्क है, तो मान लीजिए कोर्स 1 का करना है तो कोर्स 1 का ये टास्क, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे और एज इट इज़ बिना किसी छेड़छाड़ के इसको सीधे सीधे पेज 2 के लिए डाल देंगे। ये आपका प्रश्न है कि इसमें से हमें प्रश्न चुनना था, ये हमारे पास वो 7 के 7 प्रश्न हैं। इसके बाद जो पेज नंबर 3 होगा वो होगा कि इसमें से आपने कौन से टास्क का सेलेक्ट किया। अब मान लीजिए सेक्शन वाइज वाले में है तो ऊपर चूज़ करते समय जैसे मैंने सीधे 1 और 2 लिख दिया है, तो चुने हुए टास्क में 1 से पहले लिखेंगे सेक्शन ए, प्रश्न संख्या 4 या 5, फिर नीचे सेक्शन बी और प्रश्न संख्या जो भी 1 2 3 4 में से जो भी है वो लिख देंगे। ये आपका पेज नंबर 3 हो गया। और पेज नंबर 4 आप ऐसे इंडेक्स बनाएंगे जिसमें सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर टास्क, फिर टॉपिक और फिर पेज नंबर। अब एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि पहला आपने टास्क लिख दिया तो जो भी प्रश्न आपने लिखा वो कुल कितने पेज में आया, तो उसी के नीचे लिख देंगे 1 से लेके 8 पेज या 1 से लेके 7 पेज तक। और उसके बाद जो टॉपिक है वो जो टॉपिक जो इनकी हेडिंग्स हैं वो कितने कितने पेज में आई, जैसे 1 से 2 तो 1-2 ऐसे करके आप एक अच्छा सा इंडेक्स बना लेंगे। इंडेक्स ज़रूर बनाएं, बिना इंडेक्स के बहुत अच्छा नंबर नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा इंडेक्स हर असाइनमेंट के साथ होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।